हिंदी मीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम सभी हिंदी मीडिया चैनल के माध्यम से विशेषण के उन अंशों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। आपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा भी, सर उद्देश्य विशेषण क्या होता है, इसको बताएं। आज हम इसी बिंदु को लेकर आगे बढ़ेंगे कि उद्देश्य विशेषण होता क्या है, उद्देश्य विशेषण जब परीक्षा में पूछा जाए तो उसे हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेना है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ये दो बिंदु हमारे सामने जो है, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, कौन कौन से शब्द होने चाहिए, संज्ञा शब्द हो अथवा सर्वनाम। अब संज्ञा शब्द हो अथवा सर्वनाम शब्द हो, इनकी विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इनकी क्या बताते हैं, इनकी विशेषता बताने वाले को, विशेषता खासियत, इनके बारे में बताने वाले को क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अब विशेषण जिनकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, विशेषण क्या कर रहा है, संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेष्य कहते हैं। इतना याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण की जिनकी विशेषता बताते हैं, किनकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की जिनकी विशेषता बताते हैं या जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विशेष, यहां आप लिखेंगे उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य, उसे विशेष्य कहते हैं, इस तरह से। तो अब विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और किसकी विशेषता बताई जाती है। इस तरह से अभी हमने यह स्पष्ट कर लिया। आइए देखते हैं कि उद्देश्य विशेषण कैसे प्रकट होता है। उद्देश्य विशेषण जो परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है, उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हो, कैसे प्रकट होते हैं, कहां से आते हैं। तो इसको देखना है कि कैसे प्रकट होते हैं। अगर देखा जाए तो विशेषण के जो आधार हैं, विशेषण के जो भी आधार हैं वह तीन आधार हैं। पहला है विशेषण के आधार, यहां लिखेंगे आप विशेषण के आधार। अब विशेषण के आधार हमने लिख लिया। विशेषण के आधार कितने होते हैं, तो विशेषण के आधार जो है तीन होते हैं। तीन आधारों पर विशेषण विभाजित किया गया है। पहला आधार है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार, स्थान के आधार पर जो विशेषण होते हैं उसमें होता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब यहां ध्यान देने की बात है कि हमें उद्देश्य विशेषण के बारे में पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन सभी आधारों पर चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण,
किसके है? स्थान के आधार पर। इसी तरह दूसरा आधार आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो अगर देखा जाए, प्रयोग के आधार पर चार भेद मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसे हमने कई वीडियो में, पहले वीडियो में बताया भी है। गुप्तशंसा हमने सरल तरीके से समझाया कि गुप्तशंसा क्या है, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक और संख्यावाचक। तो गुप्तशंसा जो है, चार भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। ये चार विशेषण हमने बताए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तीसरा जो भेद आता है तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर तीन भेद, मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था जिसको कहते हैं। इस तरह से तीन अवस्थाएं हैं तुलना के आधार पर। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें उद्देश्य के आधार पर विशेषण पढ़ना है, उद्देश्य विशेषण पढ़ना है। स्थान के आधार पर पढ़ना है, उद्देश्य विशेषण पढ़ना है। तो आइए जानकारी लेते हैं, उद्देश्य विशेषण होता क्या है, उद्देश्य विशेषण कैसे समझेंगे। अभी यह ऊपर परिभाषा बताई गई कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, विशेष्य। और अगर स्थान के आधार पर विशेषण के भेद देखें तो हमें दो भेद मिलते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। दो भेद मिले, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? उद्देश्य विशेषण में जो विशेषण शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम के पहले आते हैं, संज्ञा सर्वनाम के पहले आते हैं। तो उद्देश्य विशेषण आप लिखेंगे यहां, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण लिख लिया आपने। इसके बाद आप यहां लिखेंगे कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले, संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले कहां होते हैं प्रयोग? पहले प्रयोग होते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले प्रयोग होते हैं, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगर यहां देखा जाए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, एक उदाहरण लेकर देखते हैं कि कैसे पहले आता है और कैसे बाद में आता है। तो जो पहले आता है उद्देश्य विशेषण होता है। अगर संज्ञा सर्वनाम के बाद कोई विशेषण शब्द प्रयोग होता है तो वह विधेय विशेषण हो जाता है। इसका प्रयोग देख लेते हैं ताकि कभी कोई गलती ना हो। जैसे वह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। यहां पर एक वाक्य हमने लिखा है, वह अच्छा लड़का है, और इसमें देखना है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो यहां जो है संज्ञा जो आ रही है आपका लड़का है, और इसके पहले प्रयोग हो रहा है अच्छा। यह गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो अच्छा जो है लड़का, लड़का कैसा है? अच्छा है। संज्ञा के पहले प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहां क्या है? उद्देश्य विशेषण है। यहां वाक्य में जो विशेषण प्रयोग हुआ है उद्देश्य विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। यह विशेषण है, यह क्या है? विशेषण है। यह विशेषण है और यह क्या है? विशेष्य है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम। तो स्पष्ट हो गया उद्देश्य विशेषण क्या है। एक वाक्य और देख लेते हैं। वह
गाय ज्यादा दूध देती है। वह गाय ज्यादा दूध देती है, ज्यादा ज्यादा दूध देती है। अब वह है, गाय है, ज्यादा है, दूध है, देना है, इस तरह से कई शब्द यहाँ प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि वह गाय है और दूध इसमें क्या है, विशेष शब्द है। तो विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ, दूध के लिए। तो दूध, अब दूध जब विशेष शब्द है तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ज्यादा, कम, अधिक, मीठा, पतला, जो भी है इस तरह इसकी विशेषता हो सकती है, इस तरह इसकी विशेषता हो सकती है। तो यहाँ विशेषण जो प्रयोग हुआ है क्या है, यह उद्देश्य विशेषण, यह उद्देश्य विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, उद्देश्य विशेषण, इसे हम उद्देश्य विशेषण कह सकते हैं, उद्देश्य विशेषण। तो इस तरह से जो प्रयोग होता है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब दूसरे बिंदु पर चलते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं। अगर विधेय विशेषण की बात करें, विधेय विशेषण किसे कहते हैं, यह दूसरा बिंदु जो हमारा है विधेय विशेषण। इसके बाद हम इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी लेकर उपस्थित होंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। उद्देश्य विशेषण और विशेष विशेषण पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होते हैं, जब कोई विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद में प्रयोग हो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद में प्रयोग हो, ऐसे वाक्य में कौन सा विशेषण होता है, विधेय विशेषण होता है, विधेय विशेषण। जैसे अगर उदाहरण लें तो पहला वाक्य हम ले सकते हैं कि गाय मीठा दूध देती है। गाय क्या करती है, गाय मीठा दूध देती है। गाय यहां यह वाक्य लिखा गया। अब इसको आप जांच करेंगे, क्योंकि किसी भी बात को तब मानिए जब आप जांच के द्वारा पा जाइए कि यह सही है। गाय संज्ञा है, यह कोई विशेषता है, दूध संज्ञा है, देना क्रिया है। तो यहां इसको आप लिख लीजिए क्रिया है, यहां दूध लिख लीजिए संज्ञा है, यहां मीठा इसको लिख लीजिए विशेषण है, यहां गाय संज्ञा है। अब देखिए गाय क्या है इसके बारे में नहीं बताया जा रहा, यहां इस संज्ञा के बारे में विशेषता बताई जा रही है। तो जब इस संज्ञा के बारे में बताया जाए तो इस संज्ञा के पहले मीठा विशेषण प्रयोग हुआ है, इसलिए विधेय विशेषण नहीं है, यह उद्देश्य विशेषण है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, उद्देश्य विशेषण। यह गलत लिखा गया है, इसको आप सदैव ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य विशेषण की बात हो रही या विधेय विशेषण की बात हो रही है। अगर यहाँ विधेय विशेषण हमें पढ़ना था और हमने उदाहरण लिखा है उद्देश्य विशेषण का, तो यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब हमने इसको लिखा और इसमें प्रत्येक शब्द को देखा, प्रत्येक शब्द को देखने के बाद पता चला कि विशेषण जो प्रयोग हुआ है संज्ञा के पहले प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा के पहले जब विशेषण प्रयोग होता है तो वह सदैव क्या होता है, बोलिएगा जोर से, वह सदैव क्या होता है, वह सदैव उद्देश्य विशेषण होता है, विधेय विशेषण नहीं होता। इसलिए इस वाक्य को हम यहां से हटाएंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, विधेय विशेषण के उदाहरण को लिखेंगे। विधेय विशेषण कैसे जानेंगे, विधेय विशेषण को कैसे लिखना होगा, इसको ध्यान से देखिए। जैसे
वह सोना खरा है, वह सोना खरा है। अब देखिए ध्यान से यहां कि वह जो है सर्वनाम शब्द है तो सार्वनामिक विशेषण है। ये विशेषण शब्द, ये संज्ञा शब्द है, यह संज्ञा शब्द है। सोना जो है यहाँ संज्ञा है, एक धातु के रूप में धातुवाचक संज्ञा है और वह सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? वह सार्वनामिक है। अब दो वाक्य हमने, दो शब्द इसमें देख लिए। वाक्य में खरा जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, खरा यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अब खरा होना, खोटा होना आदि सोने के विशेषताएं हैं। सोना स्वर्ण की विशेषताएं हैं। इस स्वर्ण की विशेषताएं होने के कारण यह विशेषण हो गया। और जब विशेषण हो गया तो विशेषण किसका हुआ? विशेष्य का। किसकी विशेषता बता रहा है खरा होना? सोने का, सोने की विशेषता बता रहा है। जब सोने की विशेषता बता रहा है तो आप सीधा देखिए कि संज्ञा के बाद विशेषण लग रहा है, संज्ञा के बाद ये विशेषण लग रहा है, इसलिए यहां पर विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है, वह अच्छा लड़का है, वह लड़का अच्छा है। वह जब बोला जाए वह अच्छा लड़का है तो उद्देश्य विशेषण है, और जब बोला जाए वह लड़का अच्छा है तो वह विधेय विशेषण हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है कि संज्ञा के पहले प्रयोग होने पर उद्देश्य विशेषण और संज्ञा के बाद प्रयोग होने पर विधेय विशेषण। चलिए लिख लेते हैं दोनों वाक्य को, जब अभी हमने बोला है इससे भी स्पष्ट कर लेते हैं। दोनों वाक्य को ऐसे भी स्पष्ट कर लेना है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा विशेषण क्या है? यह देखिए, सबसे पहले वह अच्छा लड़का है, यह एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हम यहां लिख रहे हैं, वह लड़का अच्छा है। दो वाक्य हमने लिखे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का क्रम केवल बदल दिया है और इससे क्या स्पष्ट होना है यह देखना है। उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है, कैसे स्पष्ट करेंगे? यह जो है यहाँ शब्द जो दिए गए हैं यह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है ये दोनों? ये दोनों हैं सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है। अब यहाँ पर देखना है अच्छा क्या है। यहाँ अच्छा क्या है? यहाँ अच्छा विशेषण है और लड़का क्या है? संज्ञा है इस वाक्य में। इस वाक्य में देखिए लड़का संज्ञा है और अच्छा विशेषण है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो हमने बताया है अभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि वह अच्छा लड़का है। वह लड़का कैसा है? वह लड़का अच्छा है। तो लड़का जो है संज्ञा जो शब्द है उसके पहले, संज्ञा के पहले विशेषण प्रयोग हो रहा है। तो संज्ञा के पहले जब विशेषण शब्द प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? आप बोलेंगे जोर से मेरे साथ, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण। और जब संज्ञा के बाद विशेषण का प्रयोग हो, संज्ञा के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो वहां क्या हो जाता है? विधेय विशेषण। वहां क्या हो गया? विधेय विशेषण। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो हमें आशा है कि आज उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं प्रविशेषण को जान लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रविशेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत ही जल्दी आप समझ जाएंगे प्रविशेषण क्या है और कैसे इसका प्रयोग होता है। प्रविशेषण,
चलिए लिखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, ये शब्द मैंने लिख दिया प्रविशेषण। तो इसकी परिभाषा बनती है, प्रविशेषण की परिभाषा बनती है कि कोई विशेषण जब प्रयोग हुआ हो और विशेषण की विशेषता बताई जा रही हो, विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही हो, तो वहां प्रविशेषण होता है। तो इसको हम उदाहरण के रूप से समझेंगे, जैसे वह लड़का बहुत अच्छा है। यहां वह है, लड़का है, बहुत है, अच्छा है, 4 शब्द हमें दिख रहे हैं। और ऐसे परीक्षा में दिया जाता है वाक्य, पूछा जाता है कि इसमें प्रविशेषण क्या है। इसमें जैसे पूछा गया प्रविशेषण, प्रविशेषण है, प्रविशेषण है, और 4 विकल्प आपको बना दिए गए। पहला लिखा गया ए में लड़का, दूसरा ऑप्शन आपको बनाया मिला विकल्प कि वह, तीसरा ऑप्शन सी जो बना उसमें आपको मिला बहुत, और चौथा ऑप्शन जो मिला डी आपको अच्छा। इस तरह से 4 विकल्प आपको दे दिए गए। परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है प्रविशेषण से कि इसमें प्रविशेषण है, प्रविशेषण है, तो हम इसको पहले समझेंगे कि क्या कौन सा है। वह जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया सार्वनामिक, सार्वनामिक। और लड़का संज्ञा हो गया, बहुत यह विशेषण है, अच्छा भी क्या है विशेषण है। अब 2 विशेषण एक साथ प्रयोग हुए हैं, लड़का संज्ञा के लिए 2 विशेषण एक साथ प्रयोग हुए हैं। वह लड़का, वह लड़का जो है, लड़का शब्द के लिए 2 विशेषण एक साथ प्रयोग हुए हैं। अगर 2 विशेषण एक साथ प्रयोग हो जाए और ऐसी जगह पर हमें ध्यान देना होता है कि मुख्य विशेषण क्या है। मुख्य विशेषण होता है अच्छा। अब विशेषण है मुख्य, तो अच्छा, कैसा अच्छा, कम अच्छा, बहुत अच्छा, कैसा अच्छा, कम अच्छा या बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा है, बहुत शब्द जो है यही प्रविशेषण है, क्योंकि यह विशेषण को भी विशेषण दे रहा है, विशेषण की भी विशेषता दे रहा है। कैसा, कम, बहुत, ज्यादा, थोड़ा, कैसा, तो बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है। जब यह स्पष्ट ही कर रहा है तो यही हो गया प्रविशेषण। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, अविशेषण भी कहते हैं। प्रविशेषण कहिए अथवा अविशेषण कहिए, प्रविशेषण कहिए अथवा अविशेषण कहिए। तो यह जो है अविशेषण भी कहलाता है और प्रविशेषण भी कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, यहां विकल्प हमारा क्या सही हुआ, प्रविशेषण क्या है बहुत। विकल्प सी हमारा सही हो गया, प्रविशेषण क्या है बहुत। इस तरह से आज के इस वीडियो में आपको मैंने उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण के बारे में अच्छे से समझाया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह से हर परीक्षा से संबंधित हिंदी के समस्त समस्याओं का समाधान हिंदी पीडिया के माध्यम से सरल शब्दों में आपको दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।